कोरोना मरीजों की सांसों की डोर को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माने जाने वाले ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई दे रही है। अचानक डिमांड के बढ़ जाने का असर आपूर्ति पर पड़ा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिले, इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नीति तय की गई है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत उन मरीजों की है जो अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपने घरों में रहने को मजबूर है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे मरीजों के रिश्तेदार हर दिन ऑक्सीजन पाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में मौजूदा ऑक्सीजन प्लांट डिमांड के अनुरूप सप्लाई देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में कोरोना के मद्देनजर गहराते संकट के बीच अब ऑक्सीजन की भारी किल्लत निकलकर सामने आने लगी है। आम लोगों को ऑक्सीजन पाने के लिए दर दर भटकते देखा जा सकता है। शुक्रवार तक नागपुर में 65,335 एक्टिव मरीज हो चुके थे, जिसमें से 14,079 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकारी अस्पतालों में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती होने की सूरत में बेड उपलब्ध नहीं होने की वजह से हजारों मरीज गंभीर अवस्था में अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही मरीजों के रिश्तेदार अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बेड अवेलेबल नहीं है। अपन यूसीएन पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फ़ोन करो या जाओ तो नहीं है, बोलते वहाँ 17, 30 वेटिंग है। तो क्या करें? तो मैंने फ्रेंड के यहाँ से सिलेंडर का, उसके यहाँ का वेल्डिंग का जो काम है उसके यहाँ का सिलेंडर लाया और ऑक्सीजन भराने आ गया। सैचुरेशन लेवल कम हो गया है, क्या करें? बेड है नहीं हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला है बेड अवेलेबल होगा तो एडमिट करने लाइएगा, जब तक घर में ही ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन बाहर से 10-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट कर करके छोटे छोटे सिलेंडर मिल रहे हैं। बड़े सिलेंडर तो 25,000 रुपये डिपॉजिट मांग रहे हैं। वो रिफिल करके एक सिलेंडर लिए हैं, उसी को रिफिल कर करके बार बार दे रहे हैं। अचानक कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड एंड सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। पहले पीक की तुलना में सेकंड पीक में मरीज न केवल अधिक निकलकर सामने आ रहे हैं बल्कि गंभीर भी हो रहे हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। सालों से ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़े लोग मानते हैं कि ऐसी स्थिति शहर में पहली बार आई है। घरों में ऑक्सीजन की मांग ने भी सप्लाई पर असर डाला है। 1 मार्च 2 मार्च से जो पीक आना 500, 800, 1000 केस से आज 7000 केस तक हम चले चुके हैं। और ऑक्सीजन की मोस्टली डिमांड इसके लिए आ रही है कि पेशेंट घबरा जा रहा है। पेशेंट के घबराने से ऑक्सीजन कम हो रहा है और वो हॉस्पिटल भाग रहा है। अगर वो घबराहट कम कर दे, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि घबराना बंद कीजिए, अगर वो घबराना बंद करेंगे तो इतना हमें लगता है कि गैस की वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लोग पैनिक में ज़्यादा गैस की तरफ भाग रहे हैं, उस वजह से सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हुई है। इन दिनों नागपुर की सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दौड़ लगाते लोगों को आसानी से देखा जा सकता है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। शहर में बनी स्थिति को लेकर लोगों का सिस्टम पर भी रोष दिखाई दे रहा है। हर किसी के फैमिली के लिए सर वो ये करेंगे पैनिक सिचुएशन, हर कोई करेंगे। जिसकी माता है, बहन है, पापा है, इज यूजुअली इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि यार मेरे पापा के लिए, मेरे मम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, जीजा जी के लिए करूँगा। इस ऑब्वियस पब्लिक करेंगी, क्योंकि आप फेलर हो चुके हैं। आप अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने में फेल हुए, प्लानिंग करने में फेल हुए। नागपुर में अचानक से जिस रफ्तार से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, उसे पूरा करने में अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। नागपुर पर सिर्फ अपने जिले की ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं बल्कि विदर्भ के अन्य जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति का भी भार है। अमरावती जैसे जिले के लिए 80% ऑक्सीजन की आपूर्ति नागपुर पर ही निर्भर है। संभव था कि ऐसी परिस्थिति से नागपुर को ना गुजरना पड़ता, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति यहां के लिए होती थी, वहां खुद स्थिति गंभीर होती चली जा रही है, जिसका असर नागपुर में होने वाले ऑक्सीजन के सप्लाई पर पड़ा है। नागपुर में मौजूदा समय में जितनी आवश्यकता है, रातों रात उसका उत्पादन यहीं हो जाए, ये संभव नहीं। जो एयर सेपरेशन यूनिट जो मैं बताया, उसको कम से कम 6 महीना लगेगा। और हमारी भी जो यूनिट है, परचेज करना, लगाना, लाइसेंस लेना, उसमें 3 से 4 महीने तो लगेंगे मिनिमम। और आज कोविड के दरमियान में बाकी भी प्लांट मैन्युफैक्चर जो सप्लाई करते हैं, जो हमारे प्लांट, वो भी व्यस्त है, उनके पास भी मटेरियल शॉर्टफॉल है। और ये जितनी भी आप प्लांट की जो मटेरियल देख रहे हैं, वो सब फॉरेन से आती है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। हाहाकार मचाने वाली स्थिति में स्थानीय ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले मैन्युफैक्चरर से उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन उनकी अपनी तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं। कैट के अध्यक्ष बीसी भरतिया ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं।
उनके मुताबिक मौजूदा समय की ऑक्सीजन डिमांड को आप लोकल प्लांट से पूरा कर पाएं, ऐसा सोचना ही गलत है। आपको एक चीज़ ये समझना है कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। आपको जो गैस आ रही है उसकी कीमत मामूली होगी, मगर सिलेंडर जो है, जो गैस को लेके जाता है, उसकी कीमत बेतहाशा है। हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में 2 या 3 लोग सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। आज सिलेंडर लेके आना, वहाँ भी लाइन लगी हुई है, तो हम अचानक से सिलेंडर की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। ये जो छोटे यूनिट्स हैं, कितने पैसे डालेंगे? पैसे की भी एक सीमा है। सिलेंडर क्योंकि घूमने वाला आइटम है, बैंक बोलता है कोलेटरल सिक्योरिटी क्या देंगे, वो भी सोचने वाली बात है। बिजली महंगी है, बिजली की कनेक्टिविटी कैसे आएगी? लेबर, स्किल्ड लेबर होना, सीमित लेबर है, लेबर की भी तकलीफ़ है। 2400 घंटे लेबर को काम करना पड़ता है। जो सिलेंडर आ रहे हैं बाहर से, उनको भी टेस्ट करना पड़ता है, उसमें कहीं डिफेक्टिव सिलेंडर ना आ जाए, फिर उसको भरना पड़ता है। नियम बने हुए हैं, तो उसका भी पालन करना है। नागपुर में 10 के करीब ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 3 लिक्विड जबकि अन्य कॉम्प्रेसर बेस्ड प्लांट हैं। इन सभी प्लांटों की उत्पादन की ऑक्सीजन की कैपेसिटी फिक्स्ड है। जिले में ऑक्सीजन के नियोजन को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने ऑक्सीजन के निर्माता, सप्लायर और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को चर्चा की। इस चर्चा के बाद जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया कि 11 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए 61.5 मैट्रिक टन लिक्विड, जबकि 170 निजी अस्पतालों के लिए 8,622 जंबो सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने का नियोजन किया गया है। इस रिलीज के मुताबिक जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन के वितरण के लिए एक नीति तैयार की है। सिस्टम अब उसी के हिसाब से काम करेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जरूरत है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की सूरत में होम आइसोलेशन में रहने को मजबूर लोगों के लिए ऑक्सीजन की नियोजन की जिम्मेदारी ली जाए, जिससे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ही तरह ऑक्सीजन को लेकर संभावित कालाबाजारी का शिकार होने से नागरिक बच सकें। मौजूदा दौर में नागपुर में हजारों लोगों की सांसों की डोर को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन किसी अमृत से कम नहीं, लेकिन जिस तरीके से नागपुर में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, उसी तरीके से ऑक्सीजन की भी किल्लत निकलकर सामने आती दिखाई दे रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि समय रहते ऑक्सीजन को लेकर सही तरीके से नियोजन हो, जिस वजह से हजारों ऐसे लोग जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनकी सांसें ऑक्सीजन के अभाव में ना थमें। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।